जा, जा। देखें, जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह ये हमें आ जाएगा। आगे आ गए सीन, सीन, सीन। सीन के लिए भी हमारी जुबान नीचे ही रहेगी, जुबान की नोक, और फ्रंट के जो दांत हैं ऊपर के और नीचे के आपस में हम मिलाएंगे। सीन, 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 सीन। सिर्फ नून के मखरज के लिए ऊपर जाएंगे। सीन, सीन, सीन। मुस्कुराने वाले अंदाज से होठ फैले हुए हैं। सीन, सिलसिला, सिलसिला, सौ, सी, सू, सीन, सीन। ठीक है, मुस्कुराने वाले अंदाज से होठ फैले हुए हैं और ऊपर वाले नीचे वाले दांत आपस में जब हम जोड़ेंगे तो ये साउंड आएगा सीन। जा का और सीन का देखिए मखरज एक ही जगह पर है, लेकिन नून के मखरज के लिए ऊपर जुबान टच करेगी तो कोई भी मसला नहीं है। सिर्फ हमने ये देखना है मुस्कुराने वाले अंदाज से हमारे होठ फैले हुए हों और फ्रंट से पूरा फोकस हमारा कहाँ पर हो गया, दांतों पर। सीन, सीन, सीन। अब देखें इसको अदा करते वक्त कितनी आसानी होगी, लेकिन इसको ग्रिप करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मुस्कुराने वाले अंदाज से होठ फैलाए, पहले हमारी जुबान नीचे वाले दांतों के पास थी, नून के मखरज के लिए ऊपर गई है, वापस नीचे आ गए। सीन, सीन, सीन। सिर्फ नून के मखरज के लिए उसको टच किया, वापस आ गई। ठीक है। शीन, शीन। अब शीन को पढ़ने के भी दो तरीके हैं, लेकिन आसान तरीका हम वो कहते हैं कि जो आसान है उसको ले ले, तो हमने खुद को मुशक्कत में नहीं डालना। शीन, शीन। शीन को पढ़ते वक्त पहले हमारी जुबान नीचे रहेगी दांतों के पास, जब आगे शीन, शीन, शीन। हमारी जुबान ऊपर सिर्फ नून के मखरज के लिए ऊपर जाएगी। शीन, शीन, शीन। अगर हम अपनी फ्रंट से जुबान नीचे वाले दांतों की जड़ के पास रखते हैं, शीन सिर्फ नून के मखरज के लिए ऊपर जाएगी और फिर वापस आ जाएगी। जैसे जीम को आप देख रहे हैं ना, टच ऊपर करती है, इसी तरह वो नून को टच करके वापस आ जाएगी। शीन, शीन। दरमियान से जुबान हमारी उठ रही है, जुबान हमारी दरमियान से उठ रही है। शी, शीन, शीन, शीन। लेकिन एक चीज को याद रखना है, सामने के दांत आपस में हम मिला रहे हैं, ऊपर वाले और नीचे। शीन, शीन। जैसे जब हम पढ़ेंगे शई तो, शई तो हमारे दोनों दांत मिलते हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले। शई, शीन। ठीक है। आगे हर्फ हो गया सौद, सौ। इसको पढ़ने के भी दो तरीके हैं, हमने आसानी को देखना है। फ्रंट से जबान नीचे वाले दांतों की जड़ के पास, सौद सिर्फ दरमियान से उठाएं। फ्रंट से जुबान नीचे वाले दांतों की जड़ के पास, दरमियान से हम अपनी जुबान उठाएंगे। सौ, सौ, सौद, सौ, सौद, सौ, सौद। देखिए कितना आसान हो गया। सीन, सौद, सीन, सौद, सीन, सौद। डिफरेंट कितना आ रहा है, कितना। सौ, या ऐसा भी कर सकते हैं आप सिर्फ जुबान ऊपर टच करें, सौ। दरमियान से आपकी जुबान की नोक ऊपर तालू को टच नहीं करेगी, सिर्फ साइड के दाढ़ों को आपकी जुबान टच करिए। सौ, सौ, सौ। फ्रंट से अगर बेहतरीन तरीका यही है कि फ्रंट से जुबान नीचे वाले दांतों की जड़ के पास रख लें और दरमियान से जुबान उठाएं। सौ। ये फिक्र छोड़ दें पीछे से उठ रही है नहीं उठ रही, पीछे से उसकी क्या पोजीशन है, ये बिल्कुल भूल जाए। सिर्फ पूरा फोकस फ्रंट पर आप रखें और दरमियान में रखें कि दरमियान में से हम उठा रहे हैं कि या नहीं रहे। फ्रंट से जुबान नीचे वाले दांतों की जड़ के पास और दरमियान से हम जुबान उठा रहे हैं। सौ, 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 सौद। दाल के मखरज के लिए ऊपर चली जाएगी, कोई फर्क। सौ। हमने दो तरीके से इसको पढ़े, एक सौ, एक सौद, सौद, सौ, सौद। पोजीशन वही थी जो पहले से। पुर पढ़े जाने वाले हरूफ जितने भी हैं, हरूफ मुस्तालिया, उसको पढ़ते वक्त होठों की शेप को गोल नहीं करना हमने। ठीक है। दो, दो का मखरज बेहतरीन है और सबसे इजी यही है। जबान की नोक हम
ऊपर वाले दांतों की जड़ से थोड़ा सा पीछे, ये जो आपको नजर आ रही है येलो जगह, इस दांतों की जड़ से थोड़ा सा पीछे, जैसे कि ऊपर भी आपको एक शक्ल नजर आ रही है, दांतों की जड़ से थोड़ा सा पीछे, ब ब ब bod ब ब, हमने इसको क्या ऊपर टच किया और छोड़ दिया। ये आप छोड़ दें कि दाएं लग रही है, बाएं लग रही है, पीछे से उठ रही है या नहीं उठ रही, हमने किसी चीज को फोकस नहीं करना, सिर्फ फोकस हमने एक चीज पर करना है। जबान की नोक हमारी ऊपर वाले दांतों की जड़ से थोड़ा सा पीछे, ब ब, जब इस मखरज को टच करेगी जबान दोनों साइडों पर भी लगेगी, पीछे से भी उठेगी, क्योंकि पुर पढ़े जाने वाले हरूफ आप कहें ना कहें पीछे से जबान उठेगी, उसका फोकस छोड़ दें। हमारा मसला क्या है, हम इस चक्कर में रहते हैं कि पीछे से जबान उठ रही है या नहीं उठ रही, साइड पर टच कर रही या नहीं कर रही, नहीं। इस वक्त हम एक बिल्कुल सिंपल तरीका सीख रहे हैं। सीखने का एक तरीका हो सकता है, हर किसी का डिफरेंट है, तो सिर्फ सीखने के लिए बो बो दा, अब उस वक्त आपको बताया था ना ये दा हम क्यों पढ़े, दा बो, सिर्फ सीखने के लिए आपको बताया था ना कि एक हरकत हम इसको अब क्यों पढ़ रहे हैं। इसका फायदा ये है, जब दो हरूफ दाल के लिए हमने होठ फैलाए, हमारी जुबान ऊपर वाले दांतों की जड़ को लगी और हमने पढ़ा दा दा दाल दा। अब बौ को जुबान को थोड़ा सा हम पीछे लेके गए, जहां पर गम भी छोड़ दें, बिल्कुल हम सिंपल तरीके से लेकर चल रहे हैं। शफतान क्या है, खैशूम क्या है, असनान के कितने नाम है, दवाहिक वाले जो असनान है उसको क्या क्या कहते हैं, सना या उलिया, सना या सुफला क्या है, सब इंशाल्लाह सीख जाएंगे। अभी फोकस ये है होठों की शेप को गोल नहीं होने देना, होठों को फैलाना है, जुबान कहाँ पर टच कर रही है, दा बो दा बो। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हमने दा पढ़ा था, दाल बो दा बो दा बो, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हमने इसको ऐसा पढ़ा। देखें दा बो दा बो, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो सके। सिर्फ जुबान उधर टच की और छोड़ देना, बाकी छोड़ दें, साइडों पर लग रही हैं, पीछे लग रही हैं या नहीं लग रही। तो जिस तरह हमने ता का मखरज अदा किया, हमारी जुबान की नोक ऊपर वाले दांतों को थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे, पो 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 पो, देखें ता पो दा बो ता पो, सुनाई देते हैं। अब मुस्कुराने ले अंदाज से होठ हमने ता के लिए फैलाए और तो के लिए हम संजीदा हो गए, ऐसे लगता है मुंह में कुछ चीज भर गई है, बहुत ज्यादा पुर पढ़े जाने वाले हरूफ में से तो सिर्फ हमने दांतों की जड़ से थोड़ा सा पीछे लेके गए, उसको टच किया, तो तो ठीक है, बहुत ज्यादा इसको नहीं खींचना, तो इस करके ऐसे करके नहीं खींचना हमने, ठीक है। आगे हर्फ हो गया रा, जिस तरह सा और रा का मखरज था, व का मखरज भी सेम वही है, वो वो वो, लेकिन जिस तरह हम पुर पढ़े जाने वाले हरूफ में से वो के हम संजीदा हो गए हैं, मुस्कुरा लेकिन होठों की शेप को गोल नहीं कर रहे, वो जबान की नोक ऊपर वाले दांतों को टच करके थोड़ी सी बाहर निकली, हमने पढ़ा वो, ठीक है। आइन, आइन के लिए मुस्कुराने वाले अंदाज से होठ फैलाएं, हल्का सा हलक प्रेस करें, फ्रंट से जबान नीचे वाले दांतों की जड़ के पास रख लें और हल्का सा हलक प्रेस करें, आइन आइन आइन, कितना खूबसूरत और लाइट से निकल रहा है, आइन आइन, बहुत ज्यादा इसको हमने नहीं खींचना, जैसे आइन ऐसे करके नहीं खींचना हमने, क्योंकि जब हम मुसहफ पर जाएंगे, इसकी प्रैक्टिस की वजह से हम मुसहफ पर हर कलमा, हर हर्फ, आयत इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से अदा करेंगे। मुस्कुराने वाले अंदाज से होठ फैलाने हैं, फ्रंट से जबान नीचे वाले दांतों के पास रख लेनी है और हमने हल्का सा हलक प्रेस किया और पढ़ा आइन आइन आइन। गैन के लिए भी फ्रंट से जबान नीचे वाले दांतों की जड़ के पास, जैसे कि सामने नजर आ रही है, और हल्का सा हलक प्रेस किया, गैन गैन
गईन, गईन। तो इसको जब होठ फैला रहे हैं, गईन, गईन, सिर्फ नून के मखरज के लिए ये ऊपर टच कर रही है, गईन, गईन, ठीक है। मुस्कुराने वाले अंदाज से आइन को लिए, हा के लिए, गईन के लिए होठ फैलाने हैं और पोजीशन सेम वही जैसे आपको नजर आ रही है। आइन। अब आ गया फा। फा को पढ़ते वक्त ऊपर वाले दांत हमारे नीचे वाले वेट हिस्से को लगेंगे अंदर की तरफ। फा, 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 फा। बहुत, लेकिन मुस्कुराने वाले अंदाज से होठ फैलाकर ऊपर वाले दांत अंदर हमारे नीचे वाले होठों की वेट जगह पर, अंदर नरम जो है जैसे गीली जगह रहती है उसको लगाएंगे। कॉफ। अभी आ गया कॉफ। फ्रंट से जबान नीचे वाले दांतों की जड़ के पास हमने हलक प्रेस किया, कॉफ। वही पुर पढ़े जाने वाले, लेकिन होठों की शेप को गोल नहीं करना, कॉफ, कॉफ, कॉफ। ये देखें जबान नीचे की जड़ से हटी नहीं है। और फा के मखरज के लिए जो आपको फा सिखाया, फा का साउंड भी है इसमें, ख्या। अब इसके लिए हम फिर मुस्कुराने वाले अंदाज से होठ फैला लिए, फ्रंट से जबान नीचे वाले दांतों की जड़ के पास, ख्या, क्या। ये अब हमारे तालु को टच कर रही है। कॉफ तो बहुत ज्यादा पीछे था, कौ। अब क्या, क्या दरमियान से तालु को टच करिए, क्या। मुस्कुराने वाले अंदाज, कैफ, क्या, क्या या कैफ, क्या या कैफ। तो इस तरह आप पढ़ सकते हैं। लाम, लाम। हमारी जुबान ऊपर ये देखें 4 दांत है, लाम, लाम। तो लाम, इसके लिए भी होठ फैला लें तो भी कोई हर्ज नहीं, ला, ला, लाम, लाम, ठीक है। मीम, ऊपर वाले नीचे वाले होठ मिलाएंगे, मीम, बड़ी नरमी से मीम, इसको दबाव नहीं देना, मीम। और फ्रंट से जुबान नीचे वाले देखें जिस तरह आपको नजर आ रही है, नीचे वाले दांतों की जड़ के पास में, मीम, 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 मीम। नून के लिए थोड़ा सा हमारी होठों की शेप गोल होगी, नून के साउंड में वाव भी है और फिर नून है, नून, नून। पहले मेरी जुबान नीचे वाले दांतों की जड़ के पास रही, सिर्फ नून के मखरज के लिए ऊपर जाके इसने तालु को टच किया, नून, ठीक है। वाओ, वाओ के लिए पूरे होठों की शेप को आपने गोल करना है, वाओ। और ये थोड़ी सी बाहर को निकल के फिर अंदर को जाती है, वाओ, जैसे डब्ल्यू ओ डब्ल्यू हम पढ़ते हैं, वाओ, ठीक है। और ये बहुत आसान है। आगे आ गया हा। हा के लिए फिर हमने मुस्कुराने वाले अंदाज से होठ फैलाए, फ्रंट से जुबान नीचे वाले दांतों की जड़ के पास है, हा, 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 हा। अब इसको ह, हा, प्रेशर नहीं दे रहे, किसी किस्म का प्रेशर नहीं, बस सुकून से आने दे, हा, हा, हा। और हमजा, हमजा के लिए भी मुस्कुराने वाले अंदाज से होठ फैले हुए हैं, हमजा, हमजा। झटका नहीं दे, हमजा, इस तरह झटका नहीं देना उसको, जैसे कि साकिन, जैसे हमजा साकिन होता है उसको झटका देते हैं, हमजा, इस तरह नहीं करना, हमजा, हमजा, हा, हा, हमजा, हमजा। या मुस्कुराने वाले अंदाज से होठ फैले हुए हैं, फ्रंट से जुबान नीचे वाले दांतों की जड़ के पास है, या, या, या। एक मरतबा फिर दोहरा लेते हैं, अलीफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खो, दाल, दा, दाल, दा, दाल, रा, रा, रो, रा, रो, जा, जा, सीन, शीन, صاد, ضاد, ضا, دا, ضا, ضاد, दा, ضا। सिर्फ सीखने के लिए हमने एक हरकत इसको पढ़ी थी ताकि हमारी ग्रिप में ये आ सके, तो, 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 ता, तो, ता, तो, वो, आइन, गैन, फा, कॉफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। जितनी प्रैक्टिस करेंगे कि जो लाइट हरूफ पढ़ रहे हैं तो फ्रंट से ज़बान नीचे रख रहे हैं, मुस्कुराने वाले अंदाज से होठ फैला रहे हैं, तो इस तरह प्रैक्टिस करनी है। और अगर एक हरकत हमने पढ़ा है दा को, दा और दो, तो सिर्फ सीखने के लिए, ठीक है, सिर्फ सीखने के लिए। और
हमारा कोई मकसद नहीं है, और हर किसी का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है। इसी के ट्रिक्स हैं इसको ग्रिप करके, ताकि हम मुसहफ पर अल्लाह सुब्हाना तआला के कलाम को एहसन तरीके से पढ़ने वाले हो जाए। ठीक है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन रबिया कुलूबिना व नूर सुदूरिना व